बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की नई ज़बरदस्त वीडियो जो है वो लैशेस लाइन के बारे में है, और जो कि एक शेंगन स्टेट है। ये बकायदा मैं आपको जो 26 शेंगन स्टेट्स हैं उनके नाम जो है आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो बकायदा नजर आ रहे हैं। और इनमें से लैशेस लाइन जो है एक बकायदा जो है जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, लैशेस लाइन, इसका शुमार जो है उन 26 ममालिक में होता है जो कि शेंगन स्टेट्स में आती हैं, और ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। दोस्तों, अगर आप लैशेस लाइन का जो है वो शेंगन वीजा हासिल कर सकते हैं तो आप जितने भी बड़े शेंगन कंट्रीज हैं जिनके नाम जो है आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सभी में जो है वो आप ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। तो लैशेस लाइन चूंकि दोस्तों एक छोटा मुल्क है, और जब आप डेफिनेटली छोटे मुल्कों में जो है वो जब वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके वीजा के चांसेस जो है बड़े कंट्री से जो है वो ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है अगर बड़े कंट्री में अगर जर्मनी अप्लाई करते हैं या बेल्जियम अप्लाई करते हैं, डेनमार्क, स्वीडन या बाकी बड़े नॉर्वे, डेनमार्क, इन बड़े कंट्रीज में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो वीजा के चांसेस हैं, अगर यही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप छोटे मुल्कों में जब जो है वो वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके वीजा के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे कंट्रीज में जो है लोगों को जो है वो रुझान कम होता है। इवन आप लैशेस लाइन की ही बात कर लें तो लैशेस लाइन का जो है बहुत सारे लोगों ने जो है आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये बकायदा शेंगन स्टेट है, और इसका अगर आप वीजा ले लेते हैं तो आप बाकी 26 शेंगन स्टेट्स हैं उनमें भी जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि वीजा कहां से अप्लाई होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में डेडिकेटेड जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए अलग भी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, लैशेस लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चाहूँ कि ये एक बकायदा लैशेस लाइन जो है एक बकायदा शेंगन स्टेट है, और इसके एक साइड पे स्विट्जरलैंड लगता है और एक साइड पे जो है ऑस्ट्रिया जो है लगता है। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड आप जानते हैं ये भी दोनों शेंगन स्टेट्स हैं, तो इनके बीच में एक छोटा सा जो है लैशेस लाइन जो है ये कंट्री जो है मौजूद है। स्विस फ्रांक जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है वही यहाँ पे जो है वो चलती है, और यहाँ पे फ्रेंच जो है ज्यादा जो है वो बोली जाती है। तो दोस्तों, अब जो है बकायदा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की कुछ एम्बेसी की इंफॉर्मेशन पहले देता चलूं, फिर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ लेके जाता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में लैशेस लाइन की एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है। अगर आपने इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आप अप्लाई करते हैं तो आपने लैशेस लाइन का जो वीजा है वो बकायदा स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में जो है वो आपने अप्लाई जो है वो करना होगा। और इसी तरह आपने जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो स्विट्जरलैंड की ही जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वीजा की रिक्वायरमेंट्स, उन्हीं को ही जो है वो बकायदा जो है वो फॉलो करना होगा। ये अभी स्विट्जरलैंड की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है आपकी स्क्रीन के सामने मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप खुद भी जाके जो है इसको जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसका वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने स्विट्जरलैंड के वीजा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को ही फुलफिल करना होगा, और आपने VFS ग्लोबल के थ्रू आपने वीजा प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। आप VFS ग्लोबल स्विट्जरलैंड के लिए अपनी जो वीजा एप्लीकेशन के लिए जो है वो बकायदा अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवाएंगे स्विट्जरलैंड के लिए, और आप वहां पे जाके लैशेस लाइन का वीजा जो है वो अपना वीजा प्रोसेस स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के थ्रू जो है वो करवाएंगे, और VFS ग्लोबल के थ्रू आपने वीजा प्रोसेस जो है वो करना होगा। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं आगे। जो है मैं बकायदा आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो बकायदा बताने जा रहा हूं, जो कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले लैशेस लाइन का वीजा अप्लाई करने के लिए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूं, इनमें सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपने बकायदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बकायदा एम्बेसी में जो है वो जमा करवाने होंगे, और जमा करवाने के बाद जो है फिर आपने क्या करना होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा देंगे, और जब आपका पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एम्बेसी जो है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस कर देगी, और आपकी फोटो कॉपीज इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रख लेगी। तो आपने फोटो कॉपीज भी सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ जो है वो लेके जाने हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लैशेस लाइन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बकायदा जो 14-15 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रहा है वो हर एप्लीकेंट जो है वो दोस्तों लगाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आपने एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह करना है, फिल करना है, इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरी लाइव डेमो है, पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मैंने दिखाया हुआ है। आप फिल करके जो है आप बकायदा वीडियो जो है देख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। अब आपने दोस्तों क्या करना है कि लैशेस लाइन का एक बकायदा जो है वो सॉलिड प्लान देना होगा कि आप लैशेस लाइन क्यों जाना चाहते हैं, और आपने लैशेस लाइन को क्यों जो है वो चूज किया है, उसकी एक बकायदा सॉलिड रीजन आपने क्रिएट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सॉलिड प्लान और ये कवरिंग लेटर ये आपस में एक ही चीज है, क्योंकि आप जो भी सॉलिड अपनी ऑर्डिनरी और प्लान देंगे उसी को आपने कवरिंग लेटर की सूरत में बकायदा कंप्यूटर पर टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के एम्बेसी को जो है वो वीजा ऑफिसर को जो है वो जमा करवाना होगा।
दोस्तों सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान की कैटेगरी में जो है वो मैं कुछ आपको टिप्स देता चलूं कि सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान आप वहां पे जो है किसी को मिलने के लिए जा सकते हैं। सॉलिड प्लानिंग में जो है वो आप किसी प्लानिंग में ये भी आता है कि अगर आप किसी का कोई आपका वहां पे जो है वो रहने वाला कोई दोस्त एंड फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है उसको आप मिलने के लिए जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई वहां पे हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको स्पेसिफिकली आप विजिट करना चाहते हैं, और सेकंडली जो है इसके अलावा आप वहां पे किसी की तीमारदारी के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या आप अपनी वाइफ के साथ अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे और आप वहां पे जाके कोई बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो इस तरह का कोई भी आप सॉलिड प्लान जो है वो बाकायदा आप बना सकते हैं, ऑर्डिनरी में जो है वो बाकायदा लिख सकते हैं। आप जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, आप कौन कौन सी जगह पे रहेंगे, कौन से होटल को स्टे करेंगे, कौन से लोगों को मिलेंगे, ये पूरी ऑर्डिनरी और पूरा सैलिड प्लान आपने कवरिंग लेटर की सूरत में जो है वो एम्बेसी को जो है वो जमा करवाना होगा। एक अदद कौमी शनाख्ती कार्ड जो कि वैलिड आपका होना चाहिए वो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास 3 माह का पासपोर्ट की एक्सपायरी होनी चाहिए। जिस डेट को आप जो है लैशेस लाइन जो है वो ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो 3 माह होनी चाहिए। इसके अलावा पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं उनकी जो पूरे ओरिजिनल जो पासपोर्ट पुराने एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आप नए पासपोर्ट के साथ अटैच करेंगे, और पुराने पासपोर्ट पे अगर आपके कोई वीजा लगे हुए हैं, कोई आपकी स्टैंप्स लगी हुई हैं उस पर इमिग्रेशन की कोई इन आउट की, तो उनकी भी जो है वो कॉपी भी आपने साथ करवा लेके जो है वो जानी होगी, फोटो कॉपी भी साथ जो है लेंगे। अब आप दोस्तों आ जाते हैं एफआरसी। एफआरसी दोस्तों फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके कहा जाता है, ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ जो है सॉरी, इसमें आपके वालिद वालदा बहन भाई शामिल होते हैं। बाई मैरिज में आपकी वाइफ हस्बैंड और आपके बच्चे शामिल होते हैं सॉरी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये आपको पाकिस्तान से नादरा और इंडिया और बांग्लादेश अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो कौमी इदारा जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड आपको जो है वो इशू कर रहा है, यही इदारा आपको जो है वो इशू करेगा। अच्छा, इसमें दोस्तों करेंगे क्या कि आप बाकायदा अगर आप पाकिस्तान से लेंगे तो नादरा 1000 रुपीज जो है वो आपसे चार्ज करेगा, 1000 रुपया पाकिस्तान लेगा। उसी वक्त 5 मिनट के अंदर आपको ये एफआरसी जो है वो बाकायदा इशू करेगा। ये घर का कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के पूरी फैमिली मेंबर का जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट ले सकता है। दोस्तों जो अनमैरिड बंदे हैं वो ऊपर वाला बाई बर्थ वाला मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, और जो शादीशुदा है वो फैमिली एफआरसी जो है वो बाई मैरिज दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। तो दोस्तों अनमैरिड जो है वो ऊपर वाला और जो मैरिड है वो दोनों जो है एफआरसी जो है वो बाकायदा जो है वो नादरा से जो है वो इशू करवाएगा और साथ जो है वो ओरिजिनल जो है वो सबमिट करवाएगा। और दोस्तों लैशर्स लाइन में अगर कोई रहने वाला बंदा जो है वो अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई फैमिली मेंबर है, और वो बाकायदा जो है आपने फिर उस फैमिली रिलेटिव से और उस फैमिली मेंबर से अगर आपने रिलेशन जो है वो उसका प्रूफ देना है और स्टैब्लिश करना है तो इस एफआरसी से बाकायदा आपने फिर उस रिलेशन को स्टैब्लिश भी जो है वो करना होगा। और सेकंडली आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर लैशर्स लाइन का आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है तब भी जो है वो आप ये दोनों एफआरसी जो है वो लाजमी तौर पर लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे आप। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाएंगे। दोस्तों बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है? ये आपका बैंक जो है वो आपकी ब्रांच जो है वो इशू करती है, जिसपे आपका नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा होता है और बाकायदा लिखा होता है कि ये बंदा जो है इतने अरसे से हमारा अकाउंट होल्डर है। इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने बैंक की साइन एंड स्टैम्प के साथ ओरिजिनल जो है एम्बेसी में जमा करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी। आप अपनी टिकट जो है हर किसी परचेज नहीं करेंगे, जस्ट जो है एक एयर टिकट जो है वो बाकायदा टेम्परेरी किसी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से लेंगे। आप बाकायदा उसको बताएंगे कि मैंने लैशर्स लाइन जो है इन डेट्स में ट्रैवल करना है, उन्हीं सेम डेट्स की जो है वो बाकायदा आपको टेम्परेरी टिकट रिजर्वेशन जो है वो ऑनलाइन जो है वो निकाल देगा। वो आपने निकाल के जो है वो साथ जो है वो लगानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने कन्फर्म होटल की बुकिंग जो है करवानी होगी। टेम्परेरी रिजर्वेशन नहीं चलेगी, कन्फर्म बुकिंग आपने पेड बुकिंग जो है वो बाकायदा करवानी होगी होटल की। और ये आप होटल की रिजर्वेशन जो है ये booking.com से बाकायदा जो है वो आप जो है वो करवा सकते हैं। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं। अब आपने क्या पुराने पासपोर्ट की कॉपीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों ऑलरेडी जो है आपने जो पुराने आपने जो टैक्स रिटर्न है पिछले 2 सालों की जो वो है वो बाकायदा आपने जो है वो बाकायदा 2 सालों की टैक्स रिटर्न जो फाइल की होंगी वो बाकायदा लगानी होंगी। और अगर आपसे टैक्स एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आपने जो है बाकायदा उनका जो है वो प्रूफ देना होगा कि आप टैक्स एग्जम्प्टेड क्यों है। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो जॉब करता है और उसके अगर उसकी सैलरी स्लिप पे जो है वो बाकायदा मेंशन है कि उसकी टैक्स की डिडक्शन हो रही है तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स को भी एज एफबीआर की टैक्स रिटर्न के तौर पर जो है वो सबमिट करवा सकता है, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि ये बंदा वाकई ही अपनी कंट्री में टैक्स पेयर है, सिविलाइज सिटीजन है। और बिजनेस वाले जो है लोग हैं वो डेफिनेटली अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो पिछले 2 सालों की जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो
जो कि अमूमन 80 यूरो होती है। शेंगन स्टेट जितने भी हैं उनकी 80 यूरो होती है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वो ये भी आपने कैश की सूरत में वहां पे एम्बेसी में जो है वो जमा करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आपने जो है वो बकायदा एक पासपोर्ट साइज अपनी पिक्चर जो कि लाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो आपने जो है वो जमा करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने अपनी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवानी होगी जो कि 30,000 यूरो को जो है वो कवर करती हो, और ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से 2500 से लेकर 3,000 रुपए में आसानी से जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों ये 15 किस्म के डॉक्यूमेंट सारा एप्लीकेंट लगाएगा। आप ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बिजनेस कर रहा है और वो किसी भी कैटेगरी में अगर लैशेस लाइन का वीजा अप्लाई कर रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपना बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड या दोनों जो है वो लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर उसकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसने की रजिस्ट्रेशन की काफी साल लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ओरिजिनल भी रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो वो भी लगाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने बताया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने साल लगाने हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो है अगर आपका लैशेस लाइन को जो है वो विजिट करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बाकायदा बिजनेस ट्रिप है और आप बिजनेस वीजा जो है वो लैशेस लाइन का जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर आपने ये तीसरी वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको जो है वो फुलफिल करना होगा। इन दोनों को तो करना ही होगा, बाकी इन तीसरी को भी आपने करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपने जिस भी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को आप विजिट करना चाहते हैं उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए, और आपने बाकायदा प्रूफ देना होगा कि जिस बंदे कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को लैशेस लाइन में आप विजिट करने जा रहे हैं उसके साथ जो है आपका ये बिजनेस रिलेशन है, उसका आपने जो है वो बाकायदा प्रूफ इस तरह दे सकते हैं। अगर आप उसको कोई इनवॉइसेस भिजवाते हैं या आप उसको कोई शिपमेंट्स भिजवाते हैं तो आप उनके थ्रू अपना प्रूफ जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, या कोई और आपने प्रूफ देना होगा। और अगर आपने लैशेस लाइन में कोई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम अटेंड करने जा रहे हैं जो कि आपके बिजनेस या आपके जॉब के रेलिवेंट है, और फिर आपने बाकायदा वहां पे उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस की जो है बाकायदा आपने उसकी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जो कि आपका इस चीज का प्रूफ होगा कि आप वाकई ही वहां पे किसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस पे जो है वो बिजनेस ट्रिप पे जो है वो लैशेस लाइन जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेसमैन लोगों की रिक्वायरमेंट में बता दी। आप ऐसा बंदा जो इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है और वो लैशेस लाइन का उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को लैशेस लाइन जो है वो बुलाना चाहती है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है जिसे निकाहनामा जिसे मैरिज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ये आपको लोकल यूनियन कौंसल से या नादरा से मिलेगा, ये आपने इंग्लिश में लेके ओरिजिनल लगाना होगा, साथ फोटो कॉपी भी जमा करवाएंगे। तो दोस्तों ये स्पाउस के लिए कोई हस्बैंड अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को अगर बुलाने जा रही है तो वो ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करेगा। ऐसा बंदा दोस्तों जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद है लेकिन वो नेशनल नहीं है, वहां पे उसके पास सिटीजनशिप मौजूद नहीं है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, तो फिर वो अगर लैशेस लाइन का वीजा अप्लाई करना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा कि अपने 3 माह का जो उसके पास पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का वर्क परमिट है उसकी काफी साल लगाएगा, या जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 3 माह की, या उसका जो भी लीगल स्टेटस होगा उसकी बाकायदा वैलिडिटी की 3 माह की एक्सपायरी जो है उसकी जो है वो साथ जो है वो कापी जो है वो लगाएगा। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जॉब करता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल सुन ले। सबसे पहले तो आपने इदारे ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट के जो है वो बाकायदा एनओसी लेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा, और इसके अलावा जो है अगर वो रिटायर हो चुका है तो वो अपनी पिछली 6 माह की जो है वो पेंशन स्टेटमेंट जो है वो बाकायदा जो है वो लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो स्टूडेंट है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, वो उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप सबसे पहले तो आपने अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जो है वो बाकायदा एडमिशन कार्ड या एनरोलमेंट लेटर जो है वो लगाना होगा, जिस चीज का प्रूफ होगा कि आप वाकई ही अपने मुल्क में स्टूडेंट हैं। सेकंडली आपने लीव एप्लीकेशन अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेनी होगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप ये ओरिजिनल जो आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके लेटर हेड पे जो है वो जो है एम्बेसी को जो है वो जमा करवाने होंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि प्राइवेट जॉब करता है किसी कंपनी, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में वो मौजूद है, और वो किसी भी कैटेगरी में जो है लैशेस लाइन का अगर वीजा अप्लाई कर रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपनी 3 माह की दोस्तों सैलरी स्लिप लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपना वो जॉब लेटर लगाएगा। जॉब लेटर क्या होता है, इस पे बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा जो है हमारे पास इतने अरसे से, आपकी कंपनी, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन अपने लेटर हेड पे लिख के देगी कि ये बंदा इतने अरसे से हमारे पास जॉब कर रहा है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, इसका नाम ये है, ये इतने अरसे से हमारे पास काम कर रहा है, और इसकी एनुअल सैलरी जो है वो इतनी है, और हम जो है इसको इजाजत भी दे रहे हैं कि ये जो है लैशेस लाइन का वीजा जो है वो अप्लाई कर सकता है, और इसको जॉब लेटर कहा जाता है, ये भी आपने लगाना होगा। इसके अलावा जिस दौरानिये में आपने छुट्टी करनी होगी उस यानी कि आपने वीजा अप्लाई करना होगा लैशेस लाइन का, उसी दौरानिये की आपने अपनी लीव एप्लीकेशन भी अपनी कंपनी, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से लेनी होगी। ये दोस्तों तीनों डॉक्यूमेंट जो है आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बकायदा उसके ओरिजिनल लेटर हेड पे जो है वो लेके साइन स्टैम्प के साथ एम्बेसी में जमा करवाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसा बंदा जो
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद है और वो लैशंस लाइन का वीजा अप्लाई करने जा रहा है और उसकी उम्र 18 साल से कम है यानी कि नाबालिग है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो क्या करेगा कि अपनी जो वालिदैन की किसी एक वालिद या वालदा की तरफ से जो है वो बाकायदा कंसेंट एक यानी कि इजाजतनामा जिसे कहा जाता है, वो उसका जो है वो फॉर्म जो है वो जमा करवाएगा। कंसेंट जिसे एक बाकायदा इजाजतनामे का एफिडेविट जो है वो उसको कंपोज करवा के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या कचहरी उसे जो है वो आप करवा सकते हैं। सॉरी, वो आप जो है उसको करवा के अपने वालिद या वालदा की तरफ से आपने बकायदा एक इजाजतनामा जो है वो लेके जो है वो जमा करवाना होगा एम्बेसी में। इसी तरह आपने अपने वालिद या वालदा अपने पेरेंट्स दोनों की जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी और पासपोर्ट की कापी भी आपने साथ देनी होगी। अगर दोस्तों आपके पेरेंट्स नहीं है और आप किसी और की कानूनी सरपरस्ती में जो है जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर उसे लीगल गार्डियन कहा जाएगा उस बंदे को। उस बंदे के लीगल गार्डियन जो आपका होगा, फिर आपने उसकी तरफ से जो है अपने वालिदैन की जगह उसकी तरफ से ये वाला इजाजतनामा पहले नंबर वाला लगाना होगा। फिर इसी लीगल गार्डियन की कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कापी भी जो है आपने जो है वो साथ जो है वो देनी होगी। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कुछ ऑप्शनल चीजें जो कि आपके एसेट के रेफरेंस हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये आप लगा देंगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। ये जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें ये शामिल नहीं है, लेकिन इनके लगाने से आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है उसके स्टेटमेंट लगाएं, आपके नाम पे गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की काफी साल लगाएं, अगर आपके नाम पे घर या प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स की काफी साल लगाएं, अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है या मेंबरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी लगाएं। तो दोस्तों ये 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपने जो है वो ऑप्शनल है, अगर लगा देंगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर नहीं लगाएं तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों अब कोई ऐसा बंदा जो कि लैशंस लाइन में मौजूद है और वो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रहने वाले बंदे को अगर वो इन्विटेशन भेज रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा जिसे स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहा जाता है। उसको नीचे जो है वो अपने साइन करके जो है वो आपको ईमेल करेगा, आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के जो है वो साथ जो है वो लेके जो है वो जाना होगा। अच्छा, इसके अलावा अपने पासपोर्ट की, अगर पासपोर्ट नहीं है उसके पास, वहां पर लैशंस लाइन का वर्क परमिट है तो उसकी कापी डॉक्यूमेंट उसकी कापी साथ आपको भेजेगा। अपनी बैंक की 3 माह की स्टेटमेंट आपको भेजेगा, आपकी 3 माह की जो सैलरी स्लिप है या उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जो भी है उसको जो है डिक्लेयर करेगा और उसका जो है वो बकायदा प्रूफ देगा। इसके अलावा अगर आप किसी फैक्ट्री, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप पे जा रहे हैं या कोई आपके पास लैशंस लाइन का वर्क परमिट मौजूद है तो फिर आप उसके ट्रिप पे जो है वो वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि फिर आपने इस कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से जो आपका रिलेशन है वो बकायदा एस्टैब्लिश करना होगा, उसका प्रूफ देना होगा कि ये कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको वाकई ही वर्क परमिट या इन्विटेशन भेज रही है और आप जो है वहां पे वर्क परमिट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप पे जो है वो जा रहे हैं। दोस्तों लैशंस लाइन के बारे में पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई लैशंस लाइन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।